Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Take Right Decisions to Overcome Crisis. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining. Today's topic is Take the Right Decisions to Overcome the Crisis. संकट से बचाने के लिए सही निर्णय लें. We need to learn to make a right decision at right time. सही समय सही फैसला करना हमारा आर्थिक आजादी के लिए हमको आने वाला समय में वो मदद करेगा. उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. शायद कुछ बात आपको वही बात होगा, पहले भी बात हो गया होगा, बट कुछ बात आपको मजबूत करना गया, उसको निर्णय लेना गया, प्रैक्टिस करना गया, आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि काफी लोग मैं बात करता हूं, उन्होंने गलत फैसला ले चुका है, ऑलरेडी टेकन अ बैड डिसीजंस. क्योंकि हमारा लाइफ में हो सकता है, हम सभी हमारे लाइफ में होता है, हर एक एरियाज में होता है. आर्थिक विषय में हम लोग गलत फैसला करते हैं, हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है. ऐसे हो गया तो मैं आपको आज एनकरेज करता हूं, परमेश्वर से विश्वास करिएगा. हम प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु हमको मदद करेगा. क्योंकि हम लोग कैसे ओवरकम करें, प्रभु हमको माफ करें, हम उस विषय के ऊपर हम आगे विजय पाने के लिए प्रभु मदद करेगा. हिम्मत नहीं छोड़ने का, हम लोग आगे बढ़ना है भविष्य में. क्योंकि खुदा जानता है हम लोग आने वाला समय में अच्छी जिंदगी जिए, हम लोगों के लिए आशीष बने. एक प्रोवर्ब्स 21:5 नीति वचन 21:5 में योजना और ईमानदारी के बारे में लिखा है. The plans of the diligent lead to the profit and the hastiness lead to the poverty. So हम लोग इस आर्थिक विषय में योजना तैयार करना भी जरूरी है, हम लोग उसमें ईमानदारी रहना भी जरूरी है. इसमें हम भी समझौता करेंगे तो बोला बाइबल, आप गरीबी हो जाएंगे और समस्या में बढ़ सकते हैं. क्योंकि हम लोग अपना लाइफ में देखा होगा, सही समय सही फैसला ना लेने के कारण से है हमारे लिए नुकसान पहुंचाया होगा. बट कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं है. इट्स नॉट टू लेट नाउ, सो वी कैन मेक अ रिकवरी प्लान. वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा पुनर्प्राप्ति योजना हम तैयार करें, बनाएं, ताकि हम लोग नीचे गिर गया तो दोबारा उठ सकते हैं. सम ऑफ यू ऑलरेडी हिट द बॉटम, बट गॉड सेज यू कैन रिकवर. आप वापस आ सकते हैं. उसको आपने योजना कुछ अभी तैयार करें, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको मदद हो जाएगा. कुछ लोग देखो, प्रोफेशनल हेल्प लेना भी जरूरी है, राइट्स काउंसलिंग लेना जरूरी है. हम सही लोगों के पास, हमारे कितना लोग जानकारी है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट है, उनसे हमने कुछ पूछना भी हम जरूरी है. सो गॉड इज इंटरेस्टेड इन अवर फ्यूचर. इसलिए पिछले दिनों को छोड़कर आने वाला समय के बारे में आप सोच लीजिएगा. अभी से हम कुछ सीखेंगे तो आने वाला समय के लिए हम अच्छा फैसला कर सकते हैं. जैसे बाइबल हमको सिखाता है, आप आज आप बोने लग जाएंगे तो कल आप उसको काटने को काट सकते हैं. आज हमारा परिस्थिति के कारण पिछले दिनों को हमने क्या बोया है, क्या किया है, क्या फैसला किया है, बट अभी हम सीखेंगे. क्योंकि बाइबल बताता है नॉट टू बी इग्नोरेंट ऑफ द बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स. अज्ञानी ना होना, उसके बारे में लिखा है. अदरवाइज हम लोग अपना आप को आंख बंद करें, हमको मालूम नहीं होते है, वो कोई उससे कोई किसी का फायदा नहीं होगा, नुकसान तो आपका होगा. क्योंकि आपका इग्नोरेंस, अज्ञानी होएंगे, नुकसान आपका होगा. फिर आपको फैसला करना में आपको नुकसान पहुंचाएगा, फिर आपके लिए महंगा पड़ सकते. कुछ फैसला कर दिया तो लंबा समय के लिए उसको इफेक्ट रहेगा. इसलिए हम दूसरा से भी पूछते हैं और सवाल करते हैं. मैं काफी लोगों को बोलता हूँ, इसको आपको सवाल पूछ लीजिएगा ताकि आप समाधान आपको मिल जाएगा. एंड वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम अवर पास्ट फेलियर्स. देखो, हम लोग पिछले दिनों को गलती से भी सीखना बहुत जरूरी है.
हम उधर ही बैठेंगे नहीं, उसी सोच में नहीं पड़ा रहेंगे. यू नीड टू गेट अप, मूव फॉरवर्ड बिफोर इट इज टू लेट. और आगे और बहुत देर होने से है, आप उठकर आगे बढ़ना गए. सो कुछ लोगों के लिए ये भी एक सलाह है, आप लोग उसमें दुख होकर मेरा लाइफ ऐसे हो गया बोलकर उधर ही नहीं बैठने का है, आगे आप लोग आगे बढ़ने का है. सो इसलिए इस सिद्धांत का कुछ हैबिट्स को छोटी उम्र से आप सीखेगा, प्रैक्टिस करेगा, आने वाला समय में खुद आशीषित रहेंगे, दूसरा लोगों के लिए आशीष रहेगा. So your first failure is not the fatal, recovery possible. That means कुछ हो गया तो, बैड डिसीजंस हमारे लाइफ में हो गया तो उसको हम वापस लेकर आ सकते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है. यू नीड टू आइडेंटिफाई योर रूट प्रॉब्लम. शायद छोटा हैबिट हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, उसको आगे मूव करने का है. हम लोग बोलते हैं ना, पुअर एवरेज गुड. पढ़ाई में भी ऐसे होते हैं, हमारा फैसला में भी आपको आप इंप्रूव कर सकते हैं. चेक करिएगा, छोटा आदत आपका, छोटा लाइफस्टाइल, आपको योजना सोचते हैं ना, वो आपके लिए छोटी छोटी बात पुअर डिसीजंस को ओर से लेकर चला गया. नहीं ये तो बहुत खर्चा आपको करवाया, उससे आपको फायदा नहीं मिला. सो एक बात है, इस आर्थिक विषय को होता है, वी नीड टू ऑलवेज प्लान इट इन एडवांस. एडवांस में तैयार करना योजना जरूरी है. काफी बार उसको आत्मिक स्पिरिचुअलाइज कर देते हैं, नहीं खुदा देखेगा और ऐसे हो जाएगा. नहीं, यू नीड टू लर्न टू बैलेंस करना बहुत जरूरी है. ऑलवेज मैं उस बात को विश्वास करता हूं, गॉड सॉवरेनिटी, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क्स टुगेदर. परमेश्वर का उस महान सामर्थ्य और इंसान का जिम्मेवारी दोनों मिलकर ही काम होते हैं. हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम पूरा करेंगे तो परमेश्वर का आशीष होएगा. ये नहीं है तो कुछ लोग दुनिया में बोलते हैं मेरा बैड लग गए, मेरा अच्छा नहीं है, खुदा मेरे को आशीष नहीं करता. ऐसे कोई चीज है नहीं. द प्रिंसिपल्स वर्क्स फॉर एवरीबडी, दोस हु अप्लाई इट. कौन उसको फॉलो कर रहा है उसको वो करेगा. इस पर एक बात निश्चय है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैड फाइनेंशियल डिसीजंस. खुद आप ही जिम्मेवारी है. आप आर्थिक विषय में नीचे गिर रहे गए और आपको नीचे और जा रहे गए, समस्या में बढ़ रहे गए, उसको कारण आप है. आपको कभी इंसान को, लोगों को, पेरेंट्स को और आपको किसी परिस्थिति को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते. ये भी आप सीख लिएगा. यू आर रिस्पॉन्सिबल, और कोई नहीं है, खुदा भी नहीं. इट्स यू आर द रिस्पॉन्सिबल. इसलिए गए इस बात को सीखना आवश्यकता है. आप प्रार्थना के साथ बैठिएगा. कौन सी छोटी छोटी बात में आपको छोटा छोटा करेक्शन का जरूरत है, ताकि आप भविष्य में आप लोग बैड डिसीजंस को अवॉइड कर सकते हैं, सही फैसला सही समय पर कर सकते हैं. नाउ आपको बार बार आपको गलती हो रही है, आप इस बात के लिए आप दुखी है, आप उसको जान लिएगा क्या कारण है. शायद आपको कुछ आशा को चेंज करना पड़ेगा, कुछ रवैया को बदलना पड़ेगा, आदत को चेंज करना पड़ेगा, ताकि आपको भविष्य में इस तरह गलती बार बार नहीं होगा. फिर पिछले दिन को गलती भविष्य में हम उठाना पड़ेगा. सो कुछ भी हो गया, लेट भी हो गया तो उसको सही कर सकते हैं. अभी प्रोवर्ब्स 24:27 को बता रहे हैं, तैयारी करना और सही समय पर, प्रिपरेशन एंड राइट टाइमिंग, ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वचन को हम पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 24:27. अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना. इसका अर्थ क्या है? फर्स्ट आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, अपना आप को पहले आपको तैयार करने, आप बिल्डअप करें. बिफोर यू बिल्ड योर असेट्स, मकान बनाने में ही करने से पहले आप अपना खेत को तैयार करो, अपना कैपेसिटीज को बढ़ा दो. लर्न दोस थिंग्स. बाद में हम खरीदेंगे, बाद में लेंगे, आप जल्दी बात मत करना. सो यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ, योर कैपेसिटीज. वो बाद में सभी चीज हो जाएगा. सो आप काफी लोग मैं बात करता हूँ, वो बोल रहा हूँ
ब्रदर ऐसे कौन सा इतना पैसा गए, बजट प्लान क्या जरूरत है, हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग बनाकर तो रखा है, उसको फॉलो नहीं करते। मैंने बोला उसमें 10% को आपको काटना है, 10% को उसको बचाकर आपने निवेश करना, बट वो नहीं करते। ये तो छोटा अमाउंट है, बट छोटी छोटी बात है तो बड़ा में आपको लेकर चला जाता है। सो आपको हमेशा फाइनेंशियल प्लान रेडी रहना बहुत मदद करता है। यू नो कितना अमीर लोग होते गए, सफलता लोग होते गए, ऑल दोस मिलियनर सक्सेसफुल पीपल दे फॉलो द बजट। हम सोच रहे गए बड़ा लोग को क्या जरूरत है, बट बड़ा लोग, पैसे वाला लोग सब बजट के साथ, प्लानिंग के साथ चलते गए। हम सोचते हैं हमारे लिए इतना जरूरत नहीं है, वही तो गलती है, वही तो आपको सोच गए आपको नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि छोटी छोटी बात को हम सही करेंगे, सही फैसला करेगा, हमारा व्यक्तित्व का नकता प्रभाव में बदलावट आ सकते है। पर्सनल कैश फ्लो को ऊपर आपको प्रभाव हो सकता है। देखो कुछ क्या हमारे लिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, उसको कुछ नहीं कर सकते, कुछ को होता है अवॉइड कर सकते हैं, कुछ तो देना ही देना है, कुछ ईएमआई भरना, रेंट भरना, वो तो देना है, और उसको और आमदनी कम हो रहा है, बढ़ाना है। ये सभी फैक्टर्स आपको हाथ में कैश आता है उसको अफेक्ट करते हैं। ये सब समझना, काफी बार हम उसको छोटी छोटी बात को हम लोग प्रभाव नहीं करते हैं, वो भी हमारे लिए मुश्किल होता है। मैं सबको बोलता हूँ आपको आमदनी सोर्स को लिस्ट बना दो, आपको खर्चा के बारे में आप लिख दो, फिर आपने आमदनी को बढ़ा दो, खर्चा को कम करना। बहुत लोग का गलती ये होता है कि आमदनी बढ़ता है तो खर्चा कभी बढ़ा देता है। दैट इज द बिग मिस्टेक, डोंट डू दैट। योर इनकम शुड गो बट योर एक्सपेंसेस शुड कीप रिड्यूसिंग इट। देखो कोई आकर आपको लाइफ में बताएंगे नहीं ये नहीं खर्च करना है, बाहर क्यों खाना खा रहे हैं, पार्टी क्यों बढ़ा रहे, कोई नहीं बोलेगा, बट आपको खर्चा को कम ही करना पड़ेगा ताकि आप निवेश कर सकते हैं। एवरी मंथ आपको कैश फ्लो बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं हम लोग किसी को देना है, देकर हम लोग कुछ बचाते हैं, उसको हम निवेश करते हैं। इवन 1000 भी हो, 2000 भी हो, उसको आप निवेश कर सकते हैं। सो आप सोच लिएगा अननेसेसरी क्या हो रहा है, कौन सा खर्चा को हम कम कर सकते हैं। बट इसी में बात एक आता है कि इस वचन को दोबारा है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। शायद अपना कैपेसिटीज को बढ़ाने को और अपना ऊपर अपना भविष्य के लिए निवेश करने का काम को पहले करना है, बाद में हम खर्च करते हैं। एक में लोग से बात करते ही बात होता है कि लोग अपना लाइफस्टाइल को दे लर्न टू लिव अबव द मीन्स। अपने भीतर जीना नहीं सीखा, वो सीखना बहुत जरूरी है। देखो एक प्रबंधन करने वाला का एक जिम्मेवारी स्टीवर्ड है, हम सभी लोग स्टीवर्ड्स है, प्रबंधन करने वाला है, हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नीति वचन 27, 23 और 24 में ही बताता है कि You need to know your conditions. धन दौलत हमेशा के लिए नहीं टिकते हैं। आज अच्छा है, हमेशा इसे जरूरी नहीं है। पढ़िएगा what it says. अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। ओके, संपत्ति हमेशा टिकते नहीं है। सो स्पेंडिंग टू मच नाउ बियॉन्ड योर कैपेसिटी इज नॉट गुड थिंग। काफी लोगों को आदत होगा, घूमने जा रहे गए, हम वो खर्च करते गए, ये परचेज करते गए, शॉपिंग करते गए, ये करते गए, क्योंकि उसको कुछ छोटी छोटी को बचा सकते गए, उसको निवेश कर सकता था, बट लोग नहीं करते। नहीं मैं अभी तो ये करना, उसमें क्या गलती है, फिर हम उसको अपना आप को हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं। भावना में जीना बंद करना पड़ेगा। यू स्पेंड व्हाट यू रियली नीड इट, नॉट व्हाट यू फील इट। मैं फील करता हूं वो नहीं है, इसलिए मैंने बोला फीलिंग में आपको बजट में कोई कम जगह है।
रियली जरूरत के ऊपर खर्च करते हैं। इसलिए हम लोग करते हैं भाई, आप समझ लो इस बात को, रियल नीड के ऊपर खर्च है, और मेरे को चाहिए, मैं इच्छा कर रहा हूं, मेरा आशा करता हूं, ये है। यू नीड टू बैलेंस इट। व्हाट इज योर नीड, व्हाट इज योर वांट। मुझे चाहिए वो है आपको फीलिंग, नहीं ये रियली जरूरत है। ये कौन बताएगा भाई, ये आपको नीड है, वांट है, कोई नहीं बताएगा, खुद ही फैसला करना पड़ेगा। काफी बार ये प्रॉब्लम है, लोग जस्टिफाई करते थे, इसमें गलती क्या, गलती तो कुछ नहीं है, बट दैट इज नॉट योर रियल नीड, वो आपको वांट कैटेगरी में है। इस बात को भी आज सीख लिएगा किस तरह उसको बैलेंस करना है। सो दैट मीन्स एक इम्पल्सिव परचेसेस होते हैं, एक अवेगपूर्ण एक खरीदारी, मैं फील करता हूं, मैं आई फील स्पेंडिंग, चलो मैं शॉपिंग करने आता हूं, आज छुट्टी है। स्टॉप इंक्रीजिंग योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारा आमदनी से बढ़कर खरीदना, स्पेंड करना, ये करना, वो करना, प्लीज बंद करिएगा। क्योंकि एक बार तो कर ही सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। काफी लोग स्ट्रगल करते हैं, बाहर से तो अच्छा दिखते हैं, असेट साइड में है, बट अंदर लायबिलिटी में है, अंदर बहुत स्ट्रगल में है। क्यों? उसको आदत, उसको डिजायर्स वो है, उसको नुकसान पहुंचाता है। वो सोच रहे बुद्धिमान है, बट बुद्धिमान नहीं है, अपने लिए नहीं, जरा दूसरा को दिखाने के लिए खर्च करते गए, चलते चलते गए, उसको लाइफ बहुत स्ट्रगल में जाएगा। सो यू नो नीड टू स्पेंड योर इनकम इंक्रीजेस। आपको आमदनी बढ़ गया तो जरूरी नहीं है उतना खर्च करना, ये गलती हो जाता है। एक कुछ इंक्रीमेंट मिला मेरे को 2000 3000, और मेरे लिए किसी ने गिफ्ट दिया सही 2-3 हजार, तुरंत उसको मैं पार्ट बना दे, उसको खर्च करते। लोगों के एक टेम्पटेशन आता है, लोग उसी का अनुसार खर्च करते हैं। आपको वो भी मिल गया महीने में 2000 और कुछ पैसा गए, उसको आप निवेश करते जाएगा 5 साल 10 साल, वो आपको भविष्य बेटर एक स्टैंडर्ड हो जाएगा। बट अब आर्टिफिशियली क्रिएट करने का जरूरत नहीं। मैं लोग बोलते हैं तो भाई हमारे से तो मेट्रो में जा सकते हैं, अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा सकते हैं, करिएगा, नहीं तो आपने बाहर जाकर फास्ट फूड क्यों खा रहे गए भाई, ये आपको हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते गए। हम सबको बोलते हैं अपना लंच खुद ले जाओ, हम फील्ड वर्क के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कहा अपना टिफिन बॉक्स तो अपना उसमें रख सकते हैं, उसमें नहीं है। बाहर तो टेम्पटेशन सोचा अच्छा लगता है, मैं ये खाऊं वो खा लो, बट वो हेल्थ का भी अफेक्ट नहीं करते। आपको थोड़ा थोड़ा 100 रुपया 200 रुपया आपको रोज निकलते गए, वो महीने में आपको बजट को अफेक्ट करते गए। मैंने एक पर्सन को बोला, आपको आमदनी कम है ना, इस जगह पर आप क्यों रह रहे हैं, आप शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरा जगह में आपको रह सकते हैं, छोटे जगह पर रह सकते हैं, क्यों आपने इस जगह पर आप घर खरीद रहना शुरू कर दिया इम्प्रेस करने के लिए? प्लीज डोंट डू दैट। बट मैंने उनको सलाह दिया, उनको अच्छा नहीं लगा, वो सोच रहे आप तो अच्छा जगह पर रहते, मेरे को क्यों बोल रहे। प्रॉब्लम ये है, हम दूसरा के साथ कंपेयर करते हैं, बट हमारे पास नहीं है तो क्या है, उसी में जीना है। सो इसलिए है कुछ हम लोग अपना आप को बढ़ाने के लिए एक मौका ढूंढ लिएगा, हमारा ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का क्या क्या है। इसलिए उस बात को कहते हैं सीक द विजडम फर्स्ट। आपको ज्ञान को, आपको उसी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले योजना करना। क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना के साथ प्रभु से हम मांगते हैं, हमारा फैसला कुछ भी करते गए प्रार्थना से निकल कर आता है। somebody said my decision is bathed in the prayer to God। मेरे प्रार्थना के द्वारे ही निकल कर मैं आता हूँ, ताकि वो बुद्धि, वो समझदारी खुदा देगा, आपको धन कमाने का और आगे बढ़ने का ज्ञान और संपत्ति प्राप्त करने का योग्यता प्रभु बढ़ाते हैं। You need to understand that। इसलिए हम काफी लोगों को बोलते हैं ट्रू विजडम comes from God। व्यवस्था विवरण 8:18 में उसको पढ़ाए, हम बहुत बार उस वचन को किया। इसलिए है हम लोग उस ज्ञान को प्राप्त करना, उस
ज्ञान को हम लोग हमारा कुछ कौशल है, कुछ स्किल्स एंड कैपेसिटीज को बढ़ाना इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग अपना काम में रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, कुछ जानने के लिए कोई उसको इच्छा नहीं रखता है। नहीं भाई, आपको आमदनी तो इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपको आने वाला समय का आपने गोल रखा। कुछ तो शॉर्ट टर्म गोल है, कुछ मिड टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स है। 1 साल का, 5 साल का, 20-30 साल का एक गोल्स होता है, वो अलग अलग लोगों को अलग होता है। काफी लोग से हम बोलते हैं क्योंकि आप काम करते हैं, आपका कारण से गए उस जगह का आशीष पड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। यूसुफ कहाँ काम किया, उसको कारण से उस खानदान को आशीष मिला गया। सो हमारा कारण से के लोगों को आशीष मिलते गए, सो दैट मीन्स हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा, हमारा आमदनी बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा। हम इसलिए हम लोग कहाँ भी काम करते हैं, हम असेट साइड में रहेंगे, लायबिलिटी नहीं रहेगा। हम एक्सीलेंट काम करेंगे, मीडियोकर काम नहीं, एवरेज व्यक्ति नहीं करेंगे। सपोज क्यों बोलते हैं, हम बोलते हैं आपने वैल्यू क्या बढ़ाया अपना मिनिस्ट्री को, अपना ऑफिस को, आपको क्या है, लोग क्यों आपसे खुश नहीं होते हैं। आप अपना स्किल्स एंड कैपेसिटी को चेक करिएगा। काफी प्रॉब्लम है, लोग अपना आप को सोचते हैं कि मैं तो सही हूं, ये तो आप सोच रहे हैं, बट आपको साथ रहने वाला सीनियर्स नहीं सोचते हैं। इसलिए चेक करिएगा, आपको ज्ञान, आपको कौशल, आपको मनोभाव, आपको सोच, आपका एटीट्यूड है। यू नीड टू चेंज सम पीपल एटीट्यूड। पुअर एटीट्यूड है, पूरा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप कितना भी ज्ञान प्राप्त किया, आपके पास कौशल नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने का स्किल नहीं है, वो भी वेस्ट है। वो मुझे मालूम नहीं, अब मालूम नहीं बोलेगा भी तो प्रॉब्लम्स है। सो 3 थिंग्स यू नीड टू कीप वर्किंग ऑन दिस। मैं लोग को बोलता हूँ, क्या कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेने के लिए रेडी है, आप ले लिएगा, ताकि इस तीनों चीज को आप बढ़ाएंगे, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स, आपको पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक आएगा। सो आपको रास्ता में लोग आपको छोड़कर नहीं जाएगा, आपको साथ में लेकर ही जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ मैं बहुत बार लोगों को सिखाया, स्टार्ट सेविंग ईयरली एज। कितना कम उम्र है वो आदत बनाइएगा। मैंने देखा कुछ छोटे बच्चे पॉकेट मनी लेते हैं, उससे भी निवेश करते हैं, उसमें इवन उनको 1000 रुपये मिलते हैं, 500 मिलते हैं, उसमें भी कुछ खुदा को देने के लिए भी निकालते हैं, कुछ निवेश भी करते हैं। वेरी गुड। इवन छोटा भी अमाउंट को बाइबल बताते हैं, बारिश का दिन का फंड कहाँ है, वेयर इज योर रेनी डे फंड, सेविंग मनी फॉर रेनी डे इज द राइट डिसीजन। नीति वचन 21:20 हमको सिखाते हैं, उसके हिंदी में पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 21:20। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। दूसरा जगह पर ये लिखा है, स्टार्ट सेविंग फॉर द रेनी डे। दूसरा फार्मूला है, कुछ लोग 10-20-70 फार्मूला यूज करते हैं, कुछ लोग 20-20-60 फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। 10% देने में रखा, 10% आपने, कुछ लोग निवेश करते गए, बाकी 80% इसमें गए, 20% हम चैरिटी देने के लिए रखते गए और 20% हम बचाते गए भविष्य के लिए, 60% में हम जीना सीखते गए। यू नीड टू फिक्स इट अप सम फार्मूला, सम प्रिंसिपल्स। वो फैसला आपका है, कोई कुछ भी करने दो, आपका कौन सा रूल आप अपना डिसीजंस बनाया। इसलिए बोलते हैं आपको आमदनी बढ़ रहा है, खर्चा में मत जोड़ो, बजट में निवेश में ऐड करिएगा। इवन इफ इट इज 1000 रुपया, बहुत फर्क पड़ता है 20-30 साल के बाद। एक मूर्खता है, कितना कमाते हैं हम खर्च करते हैं। कुछ लोग उधारी में जी रहे हैं, उसको आदत ही ऐसे हो गया, दे लिव ऑन द क्रेडिट एवरी मंथ, वो हैबिट है। मैं अपना लाइफ में काफी लोगों को देखा गया, अपना हैबिट को कंट्रोल नहीं करते हैं, स्पेंडिंग हैबिट को कंट्रोल नहीं करते हैं, ताकि वो निवेश नहीं कर पा रहे, उनको फाइनेंशियल गोल पूरा नहीं कर पा रहे।
because it says your spending habit will affect your financial goals. आप पूछो मत कैसे गए, वो आप ही जानते हैं, कोई नहीं बताएगा इसका सवाल, कोई नहीं बताएगा आपको। पारिवारिक लोग, अपना खास लोग विद इन द फैमिली से पूछ लिएगा मेरा कौन सा स्पेंडिंग हैबिट में मैं कम कर सकता हूँ। आप बता देना उनको कितना खर्च हो रहा है, उसी को आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। यू नो, हम इसको स्टीवर्डशिप प्रिंसिपल्स हम ऑलवेज है, अर्निंग, गिविंग, सेविंग एंड स्पेंडिंग। ये चार हमारा सबका है, एक खास कर आत्मिक लोगों का है, ये चार हिस्सा है। क्योंकि इसलिए अपना कैपेसिटी की बढ़ाएंगे तो अच्छा कमाएगा, फिर हम देंगे, कुछ बचाएंगे, फिर हम खर्च भी करेंगे। इट इज नॉट व्हाट यू मेक, इट इज व्हाट यू हैव मैटर्स। कितना कमाते हैं मतलब नहीं है, आप कितना बचाते हैं, आपके पास क्या है वो मतलब भी होते हैं। सो देने के बाद है, उदारता को अभ्यास करें हम लोग। वी ऑल प्रैक्टिस जेनरोसिटी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ते, ये भी एक प्रिंसिपल्स है। जैसे चार में एक है कमाना, देना, बचाना, खर्च करना। सो उदारता के बारे में भी बाइबल में भी लिखा, प्रोवर्ब्स 3:9 में लिखा गया। ये फेमिलियर वर्स है, हम ये सभी जानते हैं। परमेश्वर को आदर करना पड़ेगा। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। So it means honor the Lord with all your wealth, first fruits of all your earnings or all your crops. Right time पहले है। देखो ये लोग देते गए ना, और एक एरिया में लिखा गया, ऑफ कोर्स मनी, फाइनेंस ओवर्स, बट खुदा को हम आदर करते गए, हमारा आर्थिक फाइनेंस के ऊपर खुदा को प्रोटेक्शन भी रहता है। Bible says generous giving leads to the abundant blessing, ability to produce the good works. आपको दिल से, मन से उदारता को हम प्रैक्टिस करते गए, उन्हीं के ऊपर खुदा का आशीष होते गए। बाइबल में लिखा गया। दूसरा में लिखा गया प्रेस डाउन गिविंग, खुदा को आप दे दो, खुदा भी आपको लौटाएगा। क्यों? आप कितना भी कमाते गए पूरा नहीं खाते गए, आप दिया देने वाला के लिए वापस दिया जाता है। क्यों? God can trust more. Give and it shall be given to you. Press down fully. क्यों? क्योंकि आप विश्वास योग्यता है, आप प्रैक्टिस करते गए जेनरोसिटी का, कंजूसी नहीं करते गए, अपने ऊपर नहीं खर्च करते गए। काफी लोगों को मैंने लाइफ में देखा गया, ये उदारता को छोटी छोटी एरियाज में भी प्रैक्टिस नहीं करते। नॉट ओनली मनी गिविंग, से थैंक यू, अप्रिशिएट करो लोगों को, समय दे, विजिट करें। छोटा भी है, हम छोटा मत कर, वो बोलते हैं उनको हक है, वो हमको देना चाहिए, मैं क्यों करना। काफी बार इस कलीसिया में मेरे को सुनने को मिलने के लिए मिलता है, वो तो पादरी साहब है, उसको मुझे देना चाहिए। बाइबल बोलते सिखाने वाला आप भी देना चाहिए, बट लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेक श्योर दैट इट आल्सो सेज, आपको गरीबी को आप मदद करते गए और जरूरत लोगों को आपने, हमारे अगवा लोगों के ऊपर हम देते गए। वो बोलते गए खुदा के लिए लोन देते गए, हम गरीब के लिए मदद करते गए, वो खुदा का आप लोन देते गए, उसको खुदा आदत देते गए। जब इस उदारता को प्रैक्टिस करने वाला को ब्लेसिंग्स को गारंटी है, इट्स अ हेवन गिव्स द गारंटी टू द फ्यूचर ब्लेसिंग्स ऑफ दोस हु प्रैक्टिसिंग जेनरोसिटी। एक तो लिखा गया, दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में गए, गॉड सप्लाई विल ऑल योर नीड्स, आपको सब जरूरत को पूरा करेगा। दैट मीन्स अबंडेंट प्रोविजन ऑलरेडी प्रॉमिस किया। फिर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी भी है। वचन संहिता 41:1-3 में वो कहते हैं, गॉड प्रोटेक्ट्स द जेनरस पीपल, क्योंकि हमारा को ऊपर ताला लगाकर खुदा प्रोटेक्ट करेगा। हम अपने आप को बचाने नहीं, खुदा उसको धर्मी लोगों को खुदा प्रोटेक्ट करते हैं। गॉड
promises the protection, prosperity, life to the gracious and generous people. That God will take care. Your future inheritance, securing the firm foundations. पहले तीमुथी 6:19 में लिखा है, भविष्य के लिए आप अच्छा नींव डालेंगे, फाउंडेशंस होगा, आपके द्वारा आने वाला पीढ़ी लोग भी आशीष पाएगा। फिर हमारे एक स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट भी खुदा देते हैं। Those who refresh, others will be also refreshed. नीति वचन 11:25 में लिखा है, आपको दूसरा को आप उत्साहित करते गए, रिफ्रेश करते गए, आशीष बनते गए, आपको भी खुदा रिफ्रेश करेगा। फिर वो भी लिखा गया वचन संहिता 112:9 में, लास्टिंग इम्पैक्ट, क्योंकि एंड्यूरिंग राइचियसनेस आपका जिंदगी और लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए है। आप एक आशीष, एक आप प्रभावित इंसान बनकर जाएंगे, आपका दोबारा लोग आशीष पाएगा। ठीक है, मैंने बचत किया, मैंने भी दिया गया। साथ में निवेश करने से पहले मैंने पहले बहुत बार बताया, एक इमरजेंसी फंड भी थोड़ा हम अलग करके रखना। मैं एवरी बार करता हूँ, मैं लोग से पूछता हूँ, आपके पास इमरजेंसी के लिए कुछ अलग रखा है? बोलते हैं ब्रदर हमने नहीं रखा। हमने बहुत बार को बोलते हैं इसी के लिए इमरजेंसी क्राइसिस टाइम के लिए आप रखना चाहिए। कम से कम 3 से 6 महीना, कम से कम 1-2 महीना, 1 महीना, 3 महीना आपको एक्सपेंसेस के लिए आप रख दिएगा। क्योंकि आप समझ लीजिएगा, 5% 10% भी आप बचाएगा तो आपको रहेगा। 1 साल के लिए रखेगा तो आपको 2-3 महीने का वो आराम से निकलेगा। हम उसको हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में भी हम रख सकते हैं। क्योंकि देखो, सबको जिंदगी में अचानक सिचुएशंस आएगा। वी ऑल फेस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। ये आपको आप स्पिरिचुअलाइज मत करिएगा। जॉब लॉस हो सकते हैं, कुछ अभी हमारे एक मित्र का अचानक बीमारी हो गया, उसको बहुत खर्चा आ गया, अचानक कुछ ऐसे विपत्ति हो गया, घटना घट गया है, वो सोचा ही नहीं था, अचानक खर्च हो गया। कुछ भी हो सकते हैं, मैकेनिकल फेलियर गाड़ी हो सकते हैं, कुछ ऐसे घर का हमारा सिचुएशन हो सकते हैं। इसलिए इस मिस्टेक हमने नहीं करना है। हमारे पास इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा रखे। यू नीड टू हैव इट, अदरवाइज इमरजेंसी लिए आप सोच कर देखो, हाई इंटरेस्ट में जाकर लोन लेंगे। देखो, हमको इमरजेंसी है तो लोग बोलते 5% 10% बोलते भाई मेरे को लोन चाहिए हाई इंटरेस्ट में। आप मजबूरी हो गया, सो हमारा मजबूरी में लोग फायदा भी उठाते हैं। कोई भी हो फायदा उठाएगा, क्योंकि आपको मजबूरी है। मैंने देखा 10% पर मंथ देते हैं। आई वाज शॉक्ड। बोल रहा मेरा जरूरी तो मेरे को लोग 5% में लेते हैं पर मंथ। क्यों? आपने थोड़ा हैबिट को चेंज नहीं किया। फिर हम लोग बोलते गए आपका क्या हो गया, ये इमरजेंसी फंड नहीं है तो सर हमको लोन चाहिए, बस जी हमको मदद चाहिए, सो वी विल नीड टेक लोन। हम बोलते हैं भाई हमको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, लोन दे दो, हम वापस लौटाएंगे। उसका कारण है इमरजेंसी के लिए थोड़ा हमने अलग कर नहीं रखा। आपसे छोटा छोटा कितना खर्च किया, फीलिंग के ऊपर कितना खर्च किया, भावना के ऊपर कितना खर्च किया, उसको रख दें। आपके पास नहीं है तो आपका घर में अपने पत्नी के पास दे दो और हस्बैंड को दे दो, किसी के पास दे दो, नहीं तो एक डब्बा में डालकर आप रख दिएगा और आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट है, उस अकाउंट में छोड़ देगा। आपको इमरजेंसी में पेटीएम से आप निकाल सकते हैं। सो अदरवाइज आपने हाई इंटरेस्ट में ले लिया तो आपके पास योजना तैयार करना चाहिए, मैं कैसे वापस लौटाऊं। नहीं है तो बाइबल बताते हैं, नीति वचन 22:7 में है, अमीर लोग गरीब के ऊपर राज करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। द रिच विल रूल ओवर द पुअर पीपल। क्यों? लेने वाला देने वाला का दास बन जाता है। You have to go, sir, please forgive me, because the rich will rule over the poor people. अब poor people क्यों है? क्योंकि उन्होंने थोड़ा भी इमरजेंसी के लिए नहीं रखा।
शायद आपने कुछ अचानक किसी भी कारण से आपके पास गलती से इतना कर्जा हो गया है, टू मच डेब्ट है, आपको वापस लौटाने के लिए करना पड़ेगा। नहीं ये तो है आप इंटरेस्ट पेमेंट करते रहेगा, अपना कैपिटल से ज्यादा इंटरेस्ट करेगा। मैंने एक परिवार को मैं मिला, सपोज उदाहरण के लिए देख लीजिएगा, 1 साल में 10% में 1 लाख रुपया ले लिया, 10% महीने में लौटाए। मैंने 1 साल के बाद, शायद 2 साल हो गया, वो ऑलरेडी 2 लाख दे चुका था 1 लाख का जगह पर, स्टिल अभी भी 1 लाख पड़ा। हम बहुत दुख हो गया। वो खुदा को मानते गए, प्रार्थना करते गए। क्या खुदा ने ऐसे अवस्था में छोड़ दिया? नहीं। हम सबको तो नहीं कर पाएंगे। मैंने एक व्यक्ति को ऐसे निपटा दिया, कोई बात नहीं, आप इसको एकदम पूरा दे दो, कम से कम 1 साल में तो उतना पैसा आपको बच जाएगा, उसको बचा कर रखिएगा, भविष्य में लोन मत लेना। बिकॉज यू नीड टू हैव द रीपेमेंट प्लान, इफेक्टिव रीपेमेंट प्लान क्लियर होना चाहिए। कुछ भी कारण के लिए, पढ़ाई के लिए, गाड़ी के लिए लिया, मकान के लिए लिया, और कुछ इमरजेंसी के लिए लिया है, आप पहले सोच लिए कितना साल के लिए आप देना है, क्या करना है। काफी लोग मैंने देखा 30 साल तक लोन भरते गया, 25 साल भरते गया, अपना पूरा लाइफ टाइम उसी में चला गया। किसके लिए उन्होंने लिया था, किया था, उसको एंजॉय नहीं कर पाया। इसलिए मैं काफी लोगों को अभी एक रिसेंटली भी मिला, भाई पहले थोड़ा बचा दो, फिर बाद में आप मोटरसाइकिल लेना, बाद में ले लेंगे, गाड़ी लेना बाद में ले लेंगे। फर्स्ट सेव परचेज इंस्टेड ऑफ बाइंग ए लोन। क्या है, आपको 6 महीने के बाद और 1 साल के बाद लेने में कोई लॉस तो कुछ नहीं होता है, बट आप थोड़ा अपना हैबिट को बना दिएगा, कंट्रोल करिएगा, डिसिप्लिन डेवलप करिएगा। आज सुबह मैंने एक शूटिंग रेंज में, एक स्कूल में एक बहुत बड़ा एक शूटिंग, उसका एक इनॉग्रेशन था, मैं गया हूँ। उसमें काफी हमारा ओलंपिक मेडलिस्ट भी आ गया, हमारा देश का चैंपियन भी आया। वो बोल रहे सर हम लोग की शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल बदल जाता है, डिसिप्लिन बदल जाता है, फोकस हम कर पाते हैं। द पीपल लर्न इवन थ्रू द स्पोर्ट्स सर्टेन डिसिप्लिन्स। हम क्यों अपना लाइफ में क्यों कुछ ऐसे हैबिट्स को हम डेवलप क्यों नहीं करते? कितना लोगों का क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बहुत इंटरेस्ट देते हैं। प्लीज स्टॉप यूजिंग इट। आपके पास फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है, क्रेडिट कार्ड यूज मत करिएगा। आपके पास पैसे कुछ बचा कर रखा था, कोई मांग रहा था, उसको मत दे दिएगा, पहले उसको चेक करिएगा। उनको आदत है हमेशा लोन मांगते हैं, उसको मत दे दिएगा। और आपके पास बैड स्पेंडिंग हैबिट्स है, वो भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं और एक बात के लिए मैं जल्दी खर्च कर देता हूँ, इसलिए आपको जेब में पैसे नहीं बैलेंस नहीं होता है, और एक महीना आप उसी में करते। दैट मीन्स इररेस्पॉन्सिबल परचेसिंग। आपको और कुछ हैबिट्स को आपको ठीक करना पड़ेगा। लोग मेरे लिए बोला इसके क्या इंश्योरेंस लेना हमारे लिए सही है, नहीं है। यू नीड टू टेक द राइट इंश्योरेंस। बहुत दुनिया में बहुत इंश्योरेंस है, आप उसको भावना में आकर बहुत मत ले लिएगा। अभी मैंने देखा पिछले महीने किसी ने 2 लिया, वो अब जरूरत ही नहीं था, वो गलत फैसला हो गया। क्यों? उनका फैमिली मेंबर इंश्योरेंस एजेंट से उसको 2 दिन ले लिया। नहीं, एक काफी है। एटलीस्ट 1 लाइफ इंश्योरेंस इफ यू हैव टेकन, वो आपको क्या पेमेंट कर सकता है, वो आपको सेविंग भी हो जाता है और आपको रिस्क कवर भी हो जाता है। बट आपको उसको ज्यादा भी मत लोड ले लिएगा। उसको कोई इमरजेंसी के लिए कुछ हो गया तो 10% उसको दे देते हैं। देन एक 1 मेडिकल इंश्योरेंस भी लोग लेते हैं। आपके पास नहीं है तो कम उम्र में एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी है, वो भी ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अलग है, ये एवरी ईयर पेमेंट होता है। कितना कम उम्र में आप लेते गए उसको कम अमाउंट आता है। अब बट सावधान रहिएगा, इंश्योरेंस एजेंट को आपको बचा कर रखना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इंश्योरेंस एजेंट। उसको और एक बात में नहीं आना।
अभी ये लोग क्या गए, उनको क्या बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं उसी को बेचते गए, आपके बारे में नहीं सोचते हैं। वो लोग चीटिंग करते हैं, उनको कमीशन क्या ज्यादा आता है उसी प्रोडक्ट्स को ले लेता है। मैंने भी धोखा खाया, इतना मैं होते हो गई। वो हमारा बहुत क्लोज एक आत्मिक दोस्त था, मैंने उसको भरोसा कर दिया। उन्होंने उसको फीलिंग ज्यादा समय के लिए उनको क्या बेनिफिट है उसी को टिक कर दिया। हमने ठीक से पढ़ाई भी नहीं, हम लोग तो साइन कर देते हैं। उससे मैंने सीखा, आगे से कोई भी हमको इंश्योरेंस एजेंट आपको प्रेस करेगा, दबा देगा, नहीं नहीं बहुत है, ये अच्छी है, ले लो, डोंट टेक इट इमीडिएटली। किसी भी फैसला प्रेशर में मत लेने का, है ना। and also there are some होने से फायदा भी हो गया। मैंने भी अभी आई का ऑपरेशन हो गया मेरा, कोविड में मेरे को 4 लाख रुपये उसको रिफंड हो गया, अच्छा था। कुछ हेल्प में इसी साल में भी मेरे को एक हेल्प मिला। सो बट कितना गए उतना गए, कैपेसिटी के मत बढ़ा दिया। एजेंट बोलेगा 10 करोड़ ले लो, 15 करोड़ नहीं, इवन 2 करोड़ का भी होता है, सॉरी 2 लाख का भी होता है, 5 लाख के लिए भी होता है, मिनिमम में ले सकते हैं। गरीब लोगों के लिए एक प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक इंश्योरेंस स्कीम है, उसको स्टडी कर एक लेकर रखना बहुत जरूरी है। दूसरा इज ऑल्सो लिंक्ड विथ योर सम इंश्योरेंस भी है, आपको रिटायरमेंट फंड के साथ, पेंशन फंड के साथ भी जुड़ा रहता है, उसको स्टडी करना है। उस भविष्य में आपको प्रोटेक्शंस देगा, उसको आपको पेंशन भी लेकर आएगा। So you need to start your retirement fund contributing at the yearly age। कम उम्र में आप उसको कर सकते हैं। इसको कम से कम 25 साल 30 साल आप निवेश करेगा, अच्छा है, 60 साल के बाद आपको अच्छा रहेगा। हम हमेशा इस तरह काम नहीं कर पाएगा, रियलिटी को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताते हैं यू नीड टू गॉडली विजडम, इसको प्राप्त करना, आपको भविष्य के लिए भी प्लान करना बहुत जरूरी है। जैसे हम सोच रहे हैं हमेशा ऐसे नहीं रहता। मैं अपना लाइफ में क्या हूँ, मैं लोगों को सलाह देता हूँ, भाई आपको 2000 बीघे ना 1000 बीघे, तो इस तरह फंड होता है, रिटर्न्स भी अच्छा मिलता है, आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन होता है, लाइफ पार्टनर का एक सपोर्ट भी रहेगा, आपको अपना भविष्य में दूसरा को निर्बल में रहने के लिए जरूरत नहीं है। क्योंकि एक समय आएगा हम काम नहीं कर पाएंगे, वो तो सच है। उसी समय हमारे लिए बहुत पेनफुल होगा, दुख होगा, हम दूसरा के निर्बल में हम जीना। अभी थोड़ा आपको सोच लेगा तो 20 साल 30 साल पहले उसको आप बचा सकते हैं। सो द रिटायरमेंट प्लानिंग इज पार्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। हमारा लंबा योजना में एक रिटायरमेंट प्ले पे, जैसे हमने कॉलेज एजुकेशन को, मैरिज को, हाउस को हम सोचते हैं, रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। बट हम इतना नहीं सोचते कि कोई बात नहीं खुदा देखेगा, ऐसे सोचकर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं। बट यू नीड टू डू दैट थिंग्स। सो इस अमाउंट को कभी भी विथड्रॉ नहीं करना है। डोंट विथड्रॉ द पेंशन फंड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। You need to keep investing at the yearly age। शायद आपको 25 20 साल 30 साल 40 साल में इसके लिए रिटायरमेंट फंड में आप छोटा छोटा अमाउंट का निवेश कर सकते हैं। मैंने जब पहले भी आपको सिखाया है, इतना आप लंबा सोचेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इतना आपको फायदा लेकर आएगा, वो आपको बाद में समझ आएगा। इस साथ साथ जैसे हमने बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत कैश को हाथ में भी रखना। काफी लोग बोलते मैं पूरा इधर उधर कर दिया, अपना हेल्थ को ध्यान नहीं रहता, जरूरत को पूरा नहीं करते। हम ये बताते हैं भाई, आपको कैश बच जाता है 1000 रुपया 2000, आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लॉन्ग टाइम को निवेश करिएगा, उसको टच मत करना। अभी आप मार्केट गिर जाता है, जरूरी नहीं उसको विथड्रॉ करना। घबराहट होकर, डर कर, मारकर, मार्केट डाउन में जा रहा है, सभी लोग विथड्रॉ कर रहे हैं, मैं भी नहीं, विथड्रॉ मत करिएगा। डोंट टच दैट, दैट्स अ लॉन्ग टर्म। वो आपके लिए अच्छा रिटर्न को लेकर आएगा, कम से कम 10-12% तो मिलेगा। सो इसलिए है हम लोग प्राइवेट लोगों को ज्यादा पैसा निवेश नहीं करते। लोग बोलते हैं आपको ज्यादा दे देंगे, मेरे को लोन दे दो, नहीं, वो रिस्की है। आपको कैपिटल कितना छोटा छोटा कमाया गया, आपको पूरा लॉस हो सकता है। मैंने लाइफ में बहुत लोगों को मिला,
अपना जान पहचान बोलकर उसको ऊपर निवेश किया, उस बिजनेस में सब डूब गया। इससे अच्छा कहते कोई आरडी अकाउंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होते हैं, और काफी स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्टॉक है, पीपीएफ है, एफडीआर है, काफी उसमें कर सकते हैं। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी फंड है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स है, काफी में कर सकते हैं। ये सभी लॉन्ग टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में भी निवेश कर सकते हैं। फिर अपना एक, जैसे पहले भी मैंने बताया, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियोस। अपना पोर्टफोलियो में एक विविधता को लेकर आए। दैट मीन्स डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये कहावत है, इसको अलग अलग जगह पर निवेश करें। एक ही पैसा के एक में नहीं डालना, एक में कम रिटर्न हो गया अभी तो दूसरा आपको लेकर आएगा। एक हम लोग अच्छा निर्णय के बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं, सभी फैसला करना है। आज आप एक चेक करना है, अपना आपको एक ऑडिट करना है, सेल्फ चेकिंग करना है। मेरा पैसे कैश फ्लो कैसे होता है, मेरा पैसे कहाँ से जा रहा है। जैसे एक नाली से, टूटी से पैसे पानी आ रहा है, इस तरह आपको पैसे तो निकलते हैं एवरी मंथ आपको हाथ से है। क्या मेरा नीड के ऊपर खर्च कर रहा हूँ, पैसे निकल रहे हैं, और मेरा वांट के ऊपर है। देखो, रेंट है, ग्रोसरीज है, बिजली बिल है, आपको फोन है, ये तो आपको जरूरत है। कुछ है तो मेरे को अच्छा लगता है, उसके ऊपर खर्च करते हैं। और एक बार परचेज करना, बाहर जाना, बाहर खाना खाना, हैबिट बना दिया भाई, बाहर ही खाना खाना, मॉल में जाना, इधर घूमना, सो यू नीड टू फाइंड आउट वेयर द लीकिंग हैपेंस। आपको लीक कहां से हो रहा है, खुद तो आप ही चेक कर सकते हैं। हम सोचते हैं ना 200, 500, 1000 का हम लोग इतना सोचते नहीं है, बट वो है आप सोच सकते हैं। देन हम लोग अनवांटेड है, हम यूज नहीं करते, उसको पेमेंट करते हैं। जैसे मैंने न्यूज़पेपर को पढ़ता नहीं है, न्यूज़पेपर बंद कर दिया भाई, उसको 200 रुपये जा रहे हैं, उसको तो मैं कर सकता। पहले 500 आपको मेरा टीवी के सब्सक्रिप्शन है, मेरा कल 5 साल का पहले है, हम लोग टीवी का उसको सब बंद कर दिया, क्योंकि हमने यूज नहीं करते है। हम बाहर नहीं जाते, मैं बोलता मैं बाहर ट्रैवल भी जाता, मैं टिफिन बॉक्स में लेकर चला जाता हूँ। हमको घर का खाना अच्छा है, बाहर से लेना कभी कभी खा लिया, ठीक है। सो होम कुक्ड फूड इज बेटर देन ईटिंग आउटसाइड। भाई रोटी दाल चावल अपना घर का खाना अच्छा है हेल्थ के लिए। हम सोचे इसमें क्या फर्क पड़ेगा, 100-200 रुपया फर्क है भाई, बाहर खाने से क्या 250 रुपया। बट आपको ऐसे खाते थे ना, 4 बार खा लिए तो 1000 रुपया निकल गया, वो 1000 रुपया का आप निवेश करते जाइएगा। दिस आर ऑल द थिंग्स। फिर हमने आपको बता दिया, क्रेडिट कार्ड का आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लोन लेने का है, हाई इंटरेस्ट में आपने पैसा लोग से लेते हैं, उसको सबको बंद करना पड़ेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का हायर इंटरेस्ट 30 to 40%, 30% इंटरेस्ट जाता है, हमको नहीं मालूम। आपको उस अमाउंट को वो लोग ईएमआई में आपने टिक कर दिया, आप समझ लिया आपने 5-10 हजार रुपया बैलेंस देना था, उन्होंने ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया। सो ईएमआई में एवरी डे कैलकुलेट कर वो निकलते जाते हैं, आपको मालूम नहीं, क्योंकि आपने अकाउंट के साथ भी लिंक कर दिया, आपको पता भी नहीं लगेगा। इस तरह लीकिंग कहाँ से हो रहे गए, कैसे काटते गए, मैंने देखा डेली कैलकुलेशंस में काटते गए, हम इसको ध्यान नहीं देते। फिर हमारे पास फालतू आइटम्स है ना, ये भी बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा भी है। ओल्ड मार्केट में जाते हैं ना, यूज्ड क्लॉथ्स वाला, वो लोग लेते हैं, कपड़ा के लेते हैं, आपको फालतू फर्नीचर है, घर का सामान पड़ा गया, यूज नहीं करते गए, उसको बेच सकते हैं। जैसे 1 साल से आप यूज नहीं कर रहे, 2 साल के ऊपर फालतू पड़ा है, शायद फर्नीचर गए, सामान गए, चीज गए, उसको आप कम रेट में भी बेचना भी आप बेच लिएगा, उसको कोई फायदा नहीं है, आपको जगह भी ले लेगा, फालतू भी उसको ले लेगा। सो दीस आर ऑल द सम ऑफ द थिंग्स मैं आपको टिप्स दिया ताकि आप सही फैसला करेगा, कहाँ लीक हो रहे गए, कहाँ उसको करना है, मेरे पास क्यों बचते नहीं है, क्यों मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम उस जर्नी में क्यों नहीं आया, हमेशा इसमें तंगी हूँ। आपको सोचने लग जाइएगा, छोटी छोटी को एक सही फैसला करिएगा,
आपको उसको रिजल्ट अभी नहीं होएगा, 10-20 साल के बाद पता लगेगा। दिस आर द पीपल दुनिया में करते हैं। हमारा आत्मिक लोग इसको नहीं मानते गए, नहीं सोचते गए, इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। इसलिए है मैं आपको इस तरह टॉपिक्स को इस तरह मैं लेकर आता हूँ, ताकि आप सही फैसला सही समय पर सही उम्र में करें। किसको ऊपर हम अपना आप को बढ़ाने का निवेश करें, किसको हम घटा सकते हैं। हम किसी में भावना में आकर अपना लाइफस्टाइल को हम सेट ना करें, रियलिटी में जीना सीखे, ताकि मैं अच्छा एक एक संचालक, एक मैनेजर, एक स्टीवर्ड बनकर खुदा के लिए मैं जी सकता हूँ। मैं दूसरा के लिए भी आशीष बन सकता हूँ। खुदा आपको आशीष दे। लेट्स प्रे। Heavenly Father, we thank you for this beautiful time. Help us to make a right decision in the future. हमने बहुत गलती किया, हमारा आदत का, हमारा सोच को इच्छा के अनुसार हमने खर्च करना आदत कर दिया, दूसरा को इम्प्रेस करने के लिए किया। जैसे आज हम लोग डिस्कस किया, छोटी छोटी बातों में हमारा विचार को बदलने के लिए मदद करिएगा, हैबिट को चेंज करने के लिए। कहाँ से लीक हो रहेगा उसको, हमारा कुछ इनकम बढ़ रहेगा तो उसको निवेश करें, खर्चा को नहीं बढ़ाएंगे। प्रभु लॉर्ड, अपना कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए हमारा अंदर उस ईश्वरीय ज्ञान से भर दिएगा, ताकि हम सही योजना करें, हमारा कैपेसिटीज को, हमारा स्किल्स को, कैपेसिटीज को हम बढ़ पाए। हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, हम दूसरा को, हमारा कलीसिया को, हमारा समाज के लिए भी आशीष का कारण बने। इन जीसस नेम, आमीन।